और ब्रेक के बाद खबर भोपाल से, जहां बस ऑपरेटर्स ने मांग की है यात्री बसों के संचालन को लेकर। किराया बढ़ाए बिना वो बस नहीं चला सकते हैं, असमर्थता जता रहे हैं। किराया बढ़ाने के अलावा मार्च, अप्रैल, मई यानी 3 महीने का टैक्स माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बस में कम यात्री बैठ रहे हैं, कम यात्रियों को बिठाने का नियम ही है। और अब बस ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर किराया नहीं बढ़ाएंगे तो बस चलाना बेहद बेहद मुश्किल भरा उनके लिए हो जाएगा, वो बस नहीं चला पाएंगे। और प्रदेश में बंगला पॉलिटिक्स के बीच जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं विनय सक्सेना। उन्होंने अपना सरकारी बंगला बिना कोई नोटिस मिले खाली कर दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की राजनीति में चल रही बंगला पॉलिटिक्स से वो दुखी हैं और अपना बंगला खुद खाली कर दिया है। विधायक ने बंगला खाली करने से पहले अपने सारे बकाया बिल भी जमा किए। अच्छी बात है, करना चाहिए। कुछ लोग टोटी वोटी उखाड़ के ले जा लेते हैं बंगलों से। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बंगला खाली कर दिया विनय सक्सेना ने, आपकी कोई औपचारिक अनौपचारिक बातचीत? देश में बंगलों को लेकर जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जहां कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्रियों को नोटिस दे दिए गए, कुछ तो सील भी हो गए, कुछ ने अपील करी कि उन्हें समय दिए जाए। इस बीच कांग्रेस के एक विधायक ने अपने खुद के बंगले को त्याग दिया। लेकिन इसके बीच ना ही तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया था, ना ही कोई ऐसा फरमान सुनाया गया था कि आपको बंगला खाली करना है। विधायक को ये बंगला दरअसल अपने कार्यालय के संचालन के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन जैसे ही हमारी उनसे बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि प्रदेश में एक प्रकार से ऐसा माहौल और ओछी राजनीति बंगलों के नाम पे की जा रही है, तो आगामी दिनों में कहीं उन्हें भी नोटिस ना दे दिया जाए, फिर उनसे खाली कराने की प्रक्रिया ना हो, इस लिहाज से पहले ही उन्होंने कदम उठाया है और अपने बंगले को, जो कि राइट टाउन में आवंटित था, उसे खाली कर दिया है। इसके साथ उन्होंने अपने जितने भी बकाया बिल थे, बिजली का बिल था बंगले का, वो भी चुका दिया है। कह सकते हैं कि बंगलों को लेकर के राजनीति से शुद्ध होकर के विधायक ने खुद ही स्वतः ये बंगला जो है वो त्याग दिया। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर 24 सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का सेवा दल सक्रिय हो चुका है। 24 विधानसभा में प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। उपचुनाव में 1100 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगेगी। 15 जिलों में मंडल से लेकर सेक्टर तक सेवा दल के कार्यकर्ता नियुक्त होंगे। कांग्रेस सेवा दल ने प्लान बनाया है। 24 इंडिया समर्थक जिला अध्यक्षों को हटाने की भी तैयारी है। मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण और भिंड के जिलाध्यक्ष हटाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में चंबल के अलावा मालवा, निमाड़ की 5 सीटों पर भी सियासी घमासान तय है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कोई कसर नहीं रखना चाहते। क्या बीजेपी और कांग्रेस का ये मिशन है MN मालवा और निमाड़ को लेकर? देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में हर सीट पर परचम लहराने की होड़ लगी है। उपचुनाव की 24 सीटों में मालवा, निमाड़ की 5 सीटों के लिए भी दोनों पार्टियां अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी संगठन ने मालवा, निमाड़ की हाट, पिपलिया, बदनावर, आगर, सांवेर, सुवासरा विधानसभा सीटों में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है। कैलाश विजयवर्गीय यहां स्थानीय नेताओं से बात कर चुनाव की रूपरेखा बनाने का काम करेंगे। साथ ही 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को भी मनाने की जिम्मेदारी उन पर होगी। जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव में, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे प्रदेश को देखेंगे। वो जहाँ भी जरूरत होती है, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के। इधर कांग्रेस ने भी मालवा और निमाड़ की 5 सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में मालवा, निमाड़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया। उन्होंने बदनावर विधानसभा सीट को लेकर धार के जिलाध्यक्ष और पार्टी नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक मंथन कर कई लोगों से 1-to-1 चर्चा की। हालांकि उन्होंने साफ किया कि पार्टी में सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कंसंट्रेशन अभी कोरोना की लड़ाई में,
और रही बात मालवा और निमाड़ की सीटों की, तो वहां की जनता इस सरकार को जवाब देगी। इन बिकाऊ लाल मिलावट लालों को हराने का काम जनता करेगी। जनता इन्हें जवाब देगी। 5 की 5 सीटें मालवा की कांग्रेस जीतेगी और मालवा निमाड़ तो छोड़िए, पूरे प्रदेश की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा मध्य प्रदेश से साफ होगा। दरअसल बदनावर सीट से 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन राज्यवर्धन पाला बदलकर अब बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में यहाँ के बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को मनाना विजयवर्गीय के लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस इन असंतुष्ट नेताओं को साधने में जुटी हुई है और इसका फायदा उठाना चाहती है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर इंदौर से, जहां